हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय। आपका स्वागत है मेरे चैनल जर्मन विद संजय में। मैं एक जर्मन लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट हूँ और मैंने जर्मन लैंग्वेज में B1 कर रखा है। B1 गए थे और मैंने अभी तक B1 तक जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपको इन छोटे छोटे वीडियो तक पहुँचाऊँगा। मैंने जर्मन लैंग्वेज में B1 तक अभी तक बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स, बहुत सारे रूल, जर्मन सेंटेंस मेकिंग के बहुत सारे वर्ड, कई चीज़ें सीखी है जो मैं इन छोटे छोटे वीडियो तक आप तक पहुँचाऊँगा, जिससे आपको भी जर्मन सीखने का मौका मिलेगा। और ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन अदर लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ सब बेसिक से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले जीरो से शुरुआत करके आपको आगे तक ले जाऊँगा और इसमें कई रूल होंगे, वो सारे आपको धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक समझाता जाऊँगा। तो अपन सबसे पहले जर्मन ABCD सीखेंगे। आज सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा। तो इंग्लिश ABCD और जर्मन ABCD में ज़्यादा कुछ भिन्नता नहीं है। ABCD, इंग्लिश ABCD में भी 26 अक्षर होते हैं और जर्मन में ये चार, जर्मन ABCD में 4 अक्षर ज़्यादा होते हैं। चार, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर ज़्यादा होते हैं। इतना कुछ है नहीं, ये इजी लैंग्वेज है। इंग्लिश से भी इजी लैंग्वेज बोल सकते हैं आप जर्मन लैंग्वेज को। ये बहुत इजी लैंग्वेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ABCD लेकर। इंग्लिश में ए बोलते हैं, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इंग्लिश में इतने होते हैं, लेकिन जर्मन में ये थोड़े अलग होते हैं। इनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे इंग्लिश में ए बोलते हैं तो इसको जर्मन में बोलेंगे आ, बी को बे, सी को से, डी को डे, ई को ए। ये याद रखना आपको। ई को ए बोलेंगे और ए को बोलेंगे अ। ई को तो ए बोलेंगे और ए को बोलेंगे आ। ई को ए बोलेंगे, एफ गे। जी को बोलेंगे गे, हा, ई। आई को ई बोलेंगे यहाँ पे। ई को ए बोलेंगे, आ को ए को आ बोलेंगे और आई को ई बोलेंगे। ये आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा कुछ 4-5 वर्ड ऐसे हैं जो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो थोड़े अलग हैं बोलने में भी और उनका अर्थ भी थोड़ा अलग निकलेगा। जे को यहाँ पे बोलेंगे योर, जर्मन लैंग्वेज में। जे इन सबसे अलग है। जे, यू और वी और जेड और वाई, ये 4-5 वर्ड है, 4-5 अल्फाबेट्स हैं जो थोड़ी अलग बोले जाएंगे। तो जे को बोलेंगे योट और इसका वर्ड में यूज वाई ही करेंगे। जैसे या द ईयर, साल, साल बोलते हैं अपन हिंदी में, तो इसको जर्मन में बोलेंगे यार है, यार है। तो जे से शुरू करेंगे वो वर्ड, तो उसको या वाई ही बोलेंगे या। तो जे को योट, के को का, एल को एल, एम एम, एन ओ, पे, उ, अर, एस, ए। यू को उ बोलेंगे जर्मन लैंग्वेज में। यू को उ बोलेंगे। वी को फाउ, वी को फाउ, यू को उ, वी को फाउ। डब्लू को बोलेंगे वे। ये तो इंग्लिश से थोड़ा मिलता जुलता है डब्लू तो वी को बोलेंगे वे, डब्लू को बोलेंगे वे, सॉरी। एक्स को बोलेंगे इक्स, वाई को बोलेंगे इप्सिलोन। लेकिन इसका यूज वाई ही रहेगा। जर्मन अगर वर्ड बनाएंगे तो वहां पे इसका वही रहेगा। बस ABCD में इसको इप्सिलोन बोलेंगे, अगर वर्ड में इसको इप्सिलोन नहीं बोलेंगे। आगे और आपको कई रूल पता चलेंगे, जिसको आपको पता चलेगा कि वर्ड कैसे बोले जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वाई को बोलेंगे इप्सिलोन, जेड को बोलेंगे सत, सत, हाफ, से, सत। ये 4 अक्षर, ये 4 अल्फाबेट अलग है, इनको थोड़ा अलग बोला जाएगा। ये इनके ऊपर दो दो डॉट हैं, इनको बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में उमलाउट। तो अगर ए के ऊपर 2 उमलाउट है, ये हर किसी पर नहीं, हर किसी अल्फाबेट पर नहीं आएंगे ये उमलाउट। ये रेयर केस में ही आएंगे, इन 3 अक्षरों पर ही। ए पर, ओ पर, यू पर। और जर्मन में बोले तो आप पर, ओ पर, ऊपर। तो इन डॉट को बोलेंगे उमलाउट। ए के अगर ऊपर उमलाउट लग गया तो ये बोलेंगे ये। और
ए बिना उमलाउट के हो तो इसको बोलेंगे आ, और उमलाउट पे हो तो ये। ओ के ऊपर दो उमलाउट लग जाएंगे तो इसको बोलेंगे यो, और वैसे क्या बोलेंगे ओ को ओ ही बोलेंगे, और इसके ऊपर दो उमलाउट लगते हैं इसको बोल देंगे यो, और यू के ऊपर दो उमलाउट लगते हैं इसको बोल देंगे यू। अगर यू के ऊपर दो उमलाउट हो तब इसको यू बोलेंगे, वरना इसको बोलेंगे ऊ। उमलाउट हो तो यू, और निष्ठ उमलाउट नो उमलाउट हो तो ऊ, और इसको बोलेंगे सत, अच्छत। ये और ये सेम है, बस एक ये है बस, और कुछ भी नहीं इसमें, ये है छत अच्छत, और इसको छत। इसको अपन डबल एस की तरह भी यूज कर सकते हैं वर्ड में, आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसको डबल एस के जैसे भी यूज कर रहे हैं बहुत सारी जगह। तो ये जर्मन एबीसीडी थी, ये 6 अल्फाबेट जर्मन में वोवेल कहते हैं इनको, 6 ए ओ उ ये यो यू। जैसे इंग्लिश में होते हैं वोवेल, वैसे जर्मन में भी वोवेल होते हैं। तो वोवेल इसमें 6 वोवेल होते हैं, तो इन वोवेल के साथ भी अलग रूल होंगे, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। तो अभी आप ये याद रखें, ये सीखें कि वोवेल कौन कौन से एबीसीडी के, जर्मन एबीसीडी के वोवेल कौन कौन से हैं। तो इसमें ए ओ उ ये यो यू। अगर इंग्लिश में बताऊं तो आपको ई ओ यू, और ये तीन तो जर्मन अल्फाबेट है तो इनको इंग्लिश में बोल नहीं सकते। तो ए ओ यू ए ओ उ ये यो यू, ये 6 वोवेल हैं जिनके साथ अलग रूल लगेंगे, जो थोड़े अलग हैं उन बाकी अल्फाबेट से अलग हैं। इसके अलावा अपन इंग्लिश में बोलते हैं A4, वैसे ही जर्मन में बोलेंगे आवी। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसे ही जर्मन में बोलेंगे आवी आंटोन। आंटोन वहाँ किसी जगह का नाम है। जैसे अपन ए फॉर एप्पल बोलते हैं, और ए फॉर एक ही और कोई वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन ले सकते हैं अपन। वैसे ही जर्मन वाले ने भी कुछ फिक्स कर रखा है, आवी आंटोन। आंटोन वहाँ किसी जगह का नाम है। यहाँ पे बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, वैसे ही ऐसे बी फॉर बुक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बी बेबी बेटा, बेटा भी वहाँ पे कोई चीज़ है जिसको इन वर्ड में यूज करते हैं। तो ये बेसिक था जर्मन लैंग्वेज का। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा आपको, और अगला वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो आप वीडियो शेयर करें और सीखें। तो ये बेसिक था एबीसीडी, और आपको अब धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि कैसा क्या सेंटेंस बनते हैं जर्मन लैंग्वेज में, क्या क्या रूल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।